साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे गुजारिश है, उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। मैं आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी की प्रासंगिकता विषय के साथ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ अपने विचार। साथियों, जो भी फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ जाए। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, जोहार। साथी, आज देश के दो बड़े शख्सियत, दो बड़े नामचीन विभूतियों का जयंती है। मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में देश के प्रति प्रतिमान के रूप में उपलब्ध थे। दोनों शख्सियत, दोनों विभूतियों को सबसे पहले नमन। उनकी जयंती के उपलक्ष्य पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। साथियों, यूँ तो आज के दिन मैं गांधी जी के संबंध में दो शब्द रखूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जयंती है, उन्हें हम भुला नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि सादगी, सरलता और ईमानदारी का प्रतीक है। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका जयंती है और ये जयंती गांधी जी के जयंती के साथ ही उनका भी जयंती है। तो अक्सरः ये होता है कि हम गांधी जी को याद करते हैं, इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके साथ गांधी जी के बारे में साझा करूंगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए मैं दो शब्द रख दूं कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरल, सादगी के पर्याय के रूप में थे। उनका लालन पालन बहुत ही कुफलिशी में हुआ। गंगा पार करके पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गांधी जी के साथ, गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ गए। उनके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बावजूद भी उन्होंने देश की सेवा को के लिए ही अपने को समर्पित किया। उनसे संबंधित एक छोटी सी वाक्या मैं सुनाना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री का दो नारा था, जय जवान जय किसान। और ये नारा सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि उन्होंने इस नारे को एक अंजाम दिया। लाल बहादुर शास्त्री के पीरियड में ही पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध हुआ और भारतीय सेना कराची तक पहुंच गई, फतह हासिल किया।
जवानों को उन्होंने समृद्ध किया। सिर्फ जवान जय जवान कहने की बात नहीं, जवानों को उन्होंने समृद्ध किया। जवानों को अपने हालात के अनुकूल उन्होंने शस्त्र अस्त्र दिया और किसान की जय बोलने के साथ साथ उन्होंने किसानों की स्थिति को मजबूत बनाया, हरित क्रांति किया। पूरे देश में हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री के ही पीरियड में हुआ। तो ये बहुत मायने रखता है साथियों। और मैं एक वाक्य और सुनाना चाहूँगा कि जब वो रेल मंत्री थे और रेल में एक छोटी सी दुर्घटना हुई तो उन्होंने दुर्घटना का अंजाम अपने सर पे लिया और नैतिकता के नाते वो रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। आज भी वही स्थिति है, वही देश है, वही लोग हैं। दुर्घटनाएं घटती रहती है लेकिन मंत्रियों की कान में जूं तक नहीं रेंगता है। उनकी सादगी का प्रतीक ये है कि जब वो मंत्री थे तो अपने पुराने कपड़े अपनी पत्नी को दे देते थे, कहते थे इनसे काट कर, इन्हें बर्बाद नहीं करना है, इन्हें काट कर इससे रुमाल बना लेना है। तो कितने सादगी के प्रतीक थे। उन्होंने कभी अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग अपने हित में, अपने स्वार्थ में नहीं किया। और ये सादगी का प्रतीक सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री नहीं, उनके 2 पीढ़ी तक ये सिलसिला जारी रहा। एक वाक्य और मैं सुनाना चाहूंगा। जब वो रेल मंत्री थे और मुगल सराय स्टेशन में उनका भाषण होने वाला था। वो मुगल सराय के ही थे। उनकी माँ सुनी कि आज लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय आने वाले हैं। माँ बेटे से मिलने की तड़प उन्हें स्टेशन तक ले आई और वो स्टेशन तक पहुंची। स्टेशन पहुंचकर वहां के लोगों से कहा कि मेरे बाबुआ कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री। लोगों ने पूछा कौन? तो बोले अपने नाम कि लाल बहादुर शास्त्री। तो लोग अचंभ रह गए। मंत्री की माँ पूछा क्या करता है आपका बेटा? बोला कि रेलवे में काम करता है। तो ये खबर लाल बहादुर शास्त्री तक पहुंचा दी गई। लाल बहादुर शास्त्री स्टेज से उतरकर दौड़े दौड़े आए और अपनी मां का भगत कर अपने साथ आदमी को साथ देकर उन्हें गांव तक पहुंचवा दिया। लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? लाल बहादुर शास्त्री का 2 टूक जवाब था कि अगर मेरी मां जान जाएगी कि उसका बेटा रेल मंत्री है तो वो अगल बगल के लोगों की पैरवी करेगी और मैं टाल नहीं पाऊंगा। इसीलिए लोगों ने जब सुना कि शास्त्री जी के इतने उच्च विचार हैं तो सादा जीवन, उच्च विचार
उनके जीवन से जुड़ा रहा। दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब गांधी जी। तो गांधी जी की प्रासंगिकता के संदर्भ में, यूं तो आज गांधी की जयंती है, गांधी जी की जयंती है। गांधी जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रासंगिकता आज भी है, इस पे मैं बात करूंगा। इसके पूर्व मैं चाहूंगा कि 1990 में गांधी जी के संदर्भ में मैंने एक छोटी सी कविता आज से 30 वर्ष पहले लिखी थी, जो कि मेरी पहली काव्य संग्रह रेत पर तन्हा में प्रकाशित 2003 में हुई है। मैं उस कविता को गांधी जी के नाम समर्पित करते हुए अपनी बात गांधी जी के संदर्भ में आरंभ करूंगा। तो साथियों, गांधी आप होते तो शायद, गांधी आज आप होते तो शायद ढोंगी करार दिए जाते इस समाज के द्वारा, क्योंकि इतना बदल गया है समाज आज, और बदली है समय के साथ परिभाषा सत्य की। आज बन गए हैं अपराध, सत्य निष्ठा, ईमानदारी और सदाचार। अपराधी बन गए हैं उन पर चलने वाले लोग। चोरी, डकैती, बलात्कार, घपला, घोटाला, दुराचार, दमन और अत्याचार अपराध नहीं है आज अपराध नहीं है आज। ये सिरताज है हमारे, संरक्षक और सरकार है हमारे। जब से अपराधी लोग पहनने लगे हैं खादी खाकी, तब से तेरे आदर्शों पर चलने वाले किसी कोने में दुबकने लगे हैं, और आपके नाम बजने वाले सत्ता अपनाकर जनता के खून चुआने लगे हैं। गांधी आज आप होते तो सलाखों के भीतर होते सत्य अहिंसा के सत्याग्रह भड़काने के जुल्म। धन्यवाद। ये कविता 90 की लिखी हुई है, 30 वर्ष पूर्व की, और मैं अब गांधी जी पे दो शब्द रखना चाहूँगा। वो है कि गांधी जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गांधी देश के प्रतिमान है। आज हम देश से बाहर जाते हैं तो गांधी के देश के रूप में हमारी पहचान होती है। गांधी के देश के निवासी है, इससे हमारी पहचान होती है। गांधी एक ब्रांड के रूप में आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज यूं कहे तो अगर नोटों में गांधी की तस्वीर न होती तो आज की ये नौ पीढ़ी गांधी को नहीं जानती, क्योंकि सत्तासीनों ने गांधी को सिर्फ इस्तेमाल किया है, सिर्फ गांधी को के नाम को भजा और अपनी थैली भरने का काम किया है। गांधी को लोगों ने, लेकिन सारे चीजों के बावजूद भी
विचारों को देखें तो गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों में सफल भी हुए, असफलता भी मिली। सबसे पहले साथियों, गांधी को जानने के पहले गांधी के उन चीजों को जानना जरूरी हो जाता है कि गांधी जब लंदन गए वॉल स्ट्रीट पढ़ने के लिए, उस समय का गांधी, नौजवान गांधी, सूट बूटधारी और आधुनिकता से के तारे ताम झाम से लिप्त गांधी। लेकिन जो ही वो अपने देश लौटे और अफ्रीका में उन्होंने सत्य अहिंसा को हथियार बनाकर अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी। वहां से लौटने के बाद वो जब भारत आए तो 2 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि भारत की जनता अधरनंग है, आधे कपड़े में जीते हैं। भारत की स्त्रियां आधे वस्त्र पहनती हैं तन ढकने के लिए। जो पुरुष है वो कम से कम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनके खाने के लिए 2 जूल की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस देश में कितनी बदहाली है और उसके बाद भी हम ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ गुलामी की जंजीरों को तोड़ना ही नहीं है, हमारे अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो हमारी स्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए भी हमें उसके अनुकूल अपने को बनाना होगा। साथियों, गांधी ने सबसे पहला काम किया कि वो वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता भूखी नंगी हो, उस देश के रहनुमाओं को कोई हक नहीं बनता कि वो पूरे वस्त्र में रहे। गांधी भी एक धोती में आधा पहनते थे घुटने के ऊपर और आधा ओढ़ते थे। उन्होंने भी वस्त्र का त्याग किया। वो भोजन में विलासिता और भोजन का भी बहुत हद तक उन्होंने त्याग किया। तो सबसे पहले गांधी को जानने के लिए गांधी को समझना होगा कि गांधी सबसे पहले एक त्याग की प्रतिमान थे। गांधी ने त्याग अपने जीवन में सबसे बड़े रूप में सामने लाया। गांधी को इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोगों ने महात्मा कहा। गांधी के समाज के प्रति समर्पित उनकी स्वच्छता, उनके कार्यशैली ने उन्हें संत बनाया। और गांधी दुनिया से हटकर, हालांकि उनका जो प्रयोग कोई नई बात नहीं है, वो बुद्धि से सत्य और अहिंसा शब्द लिए और इसे अपने जीवन में आत्मसात किया। सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर वो लड़ाई लड़े। गांधी से पहले भी नेता रहे, बहुत सारे लोग रहे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। क्रांतिकारियों ने भी देश की आज़ादी के लिए आहुति दी। सिर्फ देश की आज़ादी के लिए
सत्य अहिंसा का मार्ग ही पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। दोस्तों, कुर्बानियों और क्रांतिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, इसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इसे भी हम जुटला नहीं सकते हैं कि गांधी ने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी। उन्होंने देश की आज़ादी ही नहीं बल्कि देश को एक स्वरूप देने में, एक मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग कर दिया। तो गांधी को समझने के लिए गांधी को जानना जरूरी है। गांधी की शुरुआत, सबसे पहला शुरुआत उन्होंने चंपारण के किसान आंदोलन से किया। इस 1917 में चंपारण के नील के किसानों के साथ में नील कंपनी, अंग्रेजी हुक्मरान और कोठीदार लोग बर्बरतापूर्व जमीनों को हड़प रहे थे। उन पर नाजायज रूप से टैक्स लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में किसानों की पीड़ा से किसानों ने अपनी पीड़ा को गांधी को अवगत कराया। गांधी सबसे पहला अपने सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण से किए। गांधी यूं कहे तो गांधी का शुरुआती आंदोलन इस देश में, शुरुआत माने जिसको हम श्री गणेश कहें, अगर उर्दू में कहें तो बिस्मिल्लाह कहें, और आगाज कहें तो गांधी के आंदोलन का आगाज, उसकी शुरुआत चंपारण आंदोलन से हुआ था, भू आंदोलन से हुआ था। भूमि हड़पने की विरोध में उन्होंने कंपनियों और अंग्रेजी हुक्मरान के विरोध में आंदोलन किए और वो सफल रहे। दोस्तों, गांधी के इस जयंती के अवसर पर ये आज गांधी की चिंतन पर गूंजना जरूरी हो जाता है कि गांधी ने अपने आंदोलन का शुरुआत भूमि और किसानों से किया था। और आज का देश, आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं बता दूं कि आज किसान उसी तरह से, जिस तरह से चंपारण में किसानों की स्थिति हुई थी, आज पूरे देश में पूरा देश को चंपारण बना दिया गया है। किसानों के हित के नाम पर तीन तरह के विधेयक लाए गए हैं जो किसान विरोधी विधेयक हैं, और ये इजारेदारों के इशारे पे बनाए गए कानून, इसका मकसद है किसानों की जमीन को हड़प कर उन बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में बेची जाए, किसानों के उत्पाद को उन बड़े घरानों के साथ उसकी साझा किया जाए, उसके किसानों के हाथ उपज को उसके हाथों में बेचने के लिए विवश किया जाए। वो स्थिति बनेगी कि किसान उस जमाने में जिस तरह से बड़े किसान, मंझलौर किसान और छोटे किसान मजबूर होकर मजदूर बन गए थे, आज भी वही स्थिति होने वाली है। गांधी की जयंती पर जरूरत है इन सवालों को देखने की, जरूरत है इन सवालों को फिर से गूंजने की, उस सवालों को फिर से गांधी के नजरिए से भी देखने की। दोस्तों, दूसरी बात, ठीक 1917 के बाद 1918 और 19 में गांधी के ही प्रांत गुजरात के अहमदाबाद में कपड़ा मजदूरों की समस्या सामने आई। आज जिस तरह से हम कोरोना के महामारी से ग्रसित हैं, उस समय भी प्लेग की महामारी से पूरे भारत के कई एक प्रांत प्रभावित थे, उसके कहर बरपाया जा रहा था। अहमदाबाद के कपड़े की मजदूर भी उससे प्रभावित थे और प्लेग के
महामारी के समय उनके बोनस के पैसे काट लिए जा रहे थे, उनके पैसों, उनके मेहनताना नहीं दिए जा रहे थे, उसकी घोषणा की गई थी। और वहां भी गांधी ने हस्तक्षेप किया, उन मजदूरों के दर्द को सुने और वहां भी उन्होंने सत्याग्रह किया। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज भी मौजूद हैं। आज इसी 23 तारीख को मजदूरों से संबंधित 3 विधेयक पारित किए गए हैं राज्यसभा से, और तीनों विधेयक कहीं न कहीं मजदूर विरोधी है, जिसका मकसद है कि मजदूर रूपी कानून को, मजदूरों के पक्ष में जो कानून बनाए गए थे उन्हें खत्म करके मालिक के हित में वो सारे दरोमदार को दिया गया। ये कानून लागू अगर हो जाते हैं तो मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2020, आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य संहिता विधेयक 2020, औद्योगिक संबंधी संहिता विधेयक 2020 में सरकार श्रमिकों को हड़ताल करने के अधिकार को सीमित कर दिया। अब श्रमिक अपने मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकते हैं, यूनियन की शक्ति को छीन कर दिया गया। अब यूनियन लोग बना नहीं सकते हैं। ट्रेड यूनियन की जो कि मजदूरों की हिमायती थे, उन पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अब मालिक को यह अधिकार दे दिया गया है इस विधेयक के तहत कि मालिक अब 100 से अधिक कर्मियों वाले जो उद्यम हैं वो कभी भी बिना किसी सरकार की अनुमति या श्रम विभाग की अनुमति से वो अपने मजदूरों को छटनी कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं या अपनी कंपनी को बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो 100 की सीमा थी उसको 300 की सीमा कर दिया गया है कि 300 सीमा के तहत अगर मजदूर होंगे, श्रमिक होंगे, तो उन प्रतिष्ठानों को यह अधिकार होगा कि उसमें मौजूद कर्मी को वो बिना सरकार के इजाजत के उसे हटा कर सकते हैं, उसकी छटनी कर सकते हैं। वर्तमान कानून में ये भी लिया गया है कि नोटिस देने की जो पहले सीमा थी, समय सीमा, वो 1 महीने की थी, अब वो बढ़ाकर 2 माह की कर दी गई है। और जो बंद करने की क्षतिग्रस्ती की स्थिति में तो 15 दिन तक की नोटिस की प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ जब फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी तो क्षतिपूर्ति के रूप में मात्र 50% उन्हें दिया जाएगा। 50% उसके जो परिश्रमिक होंगे वो 50% तक दिया जाएगा। तो इस तरह से मजदूरों पर नकेल कसने की, माने मजदूरों की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो कानून है, उसको खत्म करके सारे कानून माल इजारेदारों के पक्ष में बनाए जा रहे हैं, ताकि कुल मिलाकर कहें तो वो सारे कानून मजदूर विरोधी हैं, जिससे मजदूरों का भला कभी नहीं होने वाला है। तो गांधी ने जिन 2 पहलुओं को अपने शुरुआती काल में उठाया था, दोस्तों, आज से 103 वर्ष पूर्व गांधी के इस जयंती पर जरूरत है कि उन सवालों को उकेरने का कि जिन लड़ाई को गांधी ने अपने शुरुआती दौर में लड़ी थी, वो लड़ाइयाँ आज भी अधूरी है, आज भी बाकी है, आज भी वो
उससे ज्यादा बलवती रूप में है। जिस तरह से इजारेदारों की क्षमता उन दिनों बढ़ी थी, साम्राज्यवादी शक्तियों के मंसूबे उन दिनों बढ़े हुए थे, उससे ज्यादा आज उनके मंसूबे बढ़े हुए। तो दोस्तों, जरूरत है कि गांधी की जयंती पर उन सवालों को भी उठाने का, उन सवालों को भी जानने का, उन सवालों का वो भी पूछने का। तो साथियों, यूं तो साफ है कि गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का शंखनाद किसान और मजदूरों के सवाल पर किया था। 103 वर्ष हो गए, आज भी वो सवाल फिर से उठकर सामने आया है। आज व्यवस्था और सत्ता चलित किसानों के ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं। किसान विरोधी कानून को जमीन कारपोरेट के हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है। देश में आज किसान मजदूरों और शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति सबसे बदतर है। प्रतिदिन किसान और शिक्षित बेरोजगार आत्महत्या करने के लिए बेबस हैं। ऐसे में गांधी को याद करना लाजमी है। गांधी ने चंपारण के लिए विशेषकर यह बात कही थी, पर आज भी वो मौजूद है, आज भी वो सारगर्भित है, आज के समय के लिए भी उपयोग